अच्छा जी, हम देख रहे थे ट्रूथ टेबल्स को। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली निगेशन। जी, हम ट्रूथ टेबल देख रहे थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास क्या क्या चीजें नहीं है। हमारे पास निगेशन पी है, नहीं है, तो हमने सबसे पहले निगेशन पी ले लेना है और इसको कर लेना है सॉल्व। निगेशन आर नहीं है, निगेशन आर का भी कॉलम बना लिया। फिर हमारे पास क्या है? फिर हम क्या सॉल्व करेंगे? पहले निगेशन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर क्या है? ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, निगेशन ले ली। क्यों हमारे पास है, तो हमारे पास निगेशन आर भी हमने निकाल लिया। तो हम दोनों का क्या कर लेंगे? और ले लेंगे। अच्छा जी, और का क्या रूल होता है कि अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो आपने क्या लेना है? निगेशन आर और क्यू। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई? ट्रू था फॉल्स था ट्रू आया, ट्रू ट्रू था ट्रू आ गया। दोनों वैल्यूज फॉल्स थी, फॉल्स हो गया। क्यू फॉल्स है, निगेशन आर ट्रू है तो ट्रू आ गया। क्यू ट्रू है, निगेशन आर फॉल्स है तो ट्रू आ गया। दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, ट्रू आ गई। दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, फॉल्स आ गई। क्यू आपके पास ट्रू है और निगेशन आर आपके पास ट्रू है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। फिर हमने निगेशन पी निकाल ली। अच्छा जी, अब हमारे पास क्यू और निगेशन आर भी है और निगेशन पी की वैल्यू भी है, तो हम दोनों का क्या कर लेंगे? एंड कर लेंगे। अगेन एंड का क्या रूल है? अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये दोनों कॉलम्स को मैच कर लेते हैं। ट्रू है फॉल्स आया, ट्रू है फॉल्स आया, दोनों फॉल्स है फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स है फॉल्स आया, दोनों ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, आंसर क्या आया? ट्रू आया। एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फॉल्स आया। दोनों वेरिएबल्स का आंसर क्या है? ट्रू है, तो आंसर क्या आया? ट्रू आया। इस तरह हम ट्रुथ टेबल तीन वेरिएबल्स के लिए भी आसानी के साथ बना सकते हैं। बच्चों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने हैं, वैल्यूज ही बढ़ेंगी ना अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, एंड का और के प्रिंसिपल निगेशन का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ थोड़ा सा बदलता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल है पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू। अब कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? सिर्फ दो वेरिएबल हैं, यानी टू रेज़ टू पावर टू करें तो हर वेरिएबल के अगेंस्ट फोर वैल्यूज आनी चाहिए। तो क्या आया बेसिक स्ट्रक्चर में? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, टू टाइम्स फॉल्स। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या नहीं है। पी और क्यू है, पी और क्यू भी निकाल सकते हैं, तो हमने पी और क्यू निकाल लिया। अब हमारे पास क्या मिस है? पी एंड क्यू, हमने पी एंड क्यू भी निकाल लिया। अब यहाँ पे बाहर निगेशन है, तो हम क्या करेंगे? पहले पी एंड क्यू निकालने के बाद उसकी निगेशन ले लेंगे, यानी ट्रू था फॉल्स कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया। अब ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, इन दोनों का हम क्या करेंगे? एंड लगा देंगे। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज पे इस कॉलम पे और इस कॉलम पे एंड लगाया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है और एंड पे सिर्फ अपने आंसर मैच करने हैं। डबल निगेशन प्रॉपर्टी, निगेशन निगेशन पी लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी। आपके पास एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल है तो इसका मतलब है टू रेज टू पावर वन किया तो टू वैल्यूज आए, तो वो कौन सी होंगी? ट्रू और फॉल्स। तो निगेशन पी क्या होगा? ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब वो कह रहा है डबल निगेशन, यानी फर्स्ट टाइम हमने निगेशन अप्लाई किया, अब इसके ऊपर फिर हम निगेशन अप्लाई करने लगे। तो फॉल्स था तो ट्रू हो गया और ट्रू था तो फॉल्स हो गया। अब आप ये देखो कि जो पी है और डबल निगेशन है, दोनों कॉलम्स की वैल्यूज क्या है? सेम है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डबल निगेशन पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी। या आपके पास दोबारा से ओरिजिनल वेरिएबल पी की वैल्यूज ही आ जाती है। अच्छा जी, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। प्रूफ विद डबल निगेशन प्रॉपर्टी फॉर द अबव स्टेटमेंट। अब ये जो इंग्लिश की स्टेटमेंट दी हुई है, इस पे वो कह रहा है कि डबल निगेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ठीक है, डबल निगेशन पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी हमें होता है पता है। अच्छा, यहाँ पे हमने सपोज किया कि पी आपके पास क्या है? आई एम हैप्पी, तो निगेशन पी क्या था? आई एम नॉट हैप्पी। देन डबल निगेशन पी क्या होगा? इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। सिंस डबल negation p is logically equivalent to p, hence the given statement is equivalent to I am happy. ठीक है। Next, negation into p and q and negation p and negation q are not logically equivalent. Prove it by making truth table.
जब आपने इस किस्म का ट्रुथ टेबल बनाना होता है, आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप निगेशन पी एंड क्यू का एक अलग ट्रुथ टेबल बनाएंगे, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के लिए अलग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसका ये मतलब होता है कि इसके दो कॉलम्स बनेंगे, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इट्स मीन कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और अगर सेम नहीं है तो इट्स मीन कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कितने वेरिएबल हैं, दो, पी और क्यू। हमें जो जो चीज चाहिए वो निकाल लेंगे। निगेशन पी नहीं है, निगेशन पी का कॉलम बना लिया। निगेशन क्यू नहीं है, निगेशन क्यू का कॉलम निकाल लिया। दोनों के दरमियान में क्या है, एंड है। हमने क्या करना है, एंड भी ले लिया। फिर हमारे पास क्या, पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू हमारे पास है, हम दोनों का एंड ले लिया। इसके ऊपर हमने क्या किया, निगेशन, निगेशन भी ले लिया, और सेपरेटली इन दोनों का एंड किया। जब हमने दोनों सारे कॉलम्स बना लिए तो हमने मैच किया इसको और इसको, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। De Morgan's law. The negation of an AND statement is logically equivalent to the OR statement in which each component is negated. Symbolically, negation P and Q is logically equivalent to negation P or negation Q. The negation of an OR statement is logically equivalent to the AND statement in which each component is negated. Symbolically, negation P or Q is logically equivalent to negation P and negation Q. अच्छा जी, डिमॉर्गन्स में ये ऐसा मुश्किल फार्मूला नहीं है। अगर आपके पास पी एंड क्यू है और निगेशन बाहर है तो इसका मतलब हम डिमॉर्गन अप्लाई कर रहे हैं। तो निगेशन को मल्टीप्लाई किया पी के साथ, निगेशन पी आ गया। जो अंदर का सिंबल होता है उसे हम चेंज करते हैं, एंड हो तो और कर देते हैं, और हो तो एंड कर देते हैं। तो यहाँ एंड था तो हमने और कर दिया, और निगेशन मल्टीप्लाई कर दी क्यू के साथ। इसी तरह हमने यहाँ पे किया, और था एंड हो गया, और निगेशन मल्टीप्लाई हो गई दोनों वेरिएबल्स के साथ। ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। फिर सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर पी और क्यू। फिर क्या है, निगेशन पी निकाल लेंगे, निगेशन क्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों का पी और क्यू का और कर लेंगे, फिर इनकी निगेशन ले लेंगे, और दोनों का निगेशन पी एंड निगेशन क्यू निकाल लेंगे कॉलम, और दोनों को मैच कर लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, जो कि सेम है, तो इसमें क्या है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। और अगर सेम नहीं होगी तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होगा। आगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ यूजिंग स्टेटमेंट्स। गिव निगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास इंग्लिश में स्टेटमेंट्स गिवन है, वो आपको कह रहा है कि इसके ऊपर क्या लगा दें, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दें। अच्छा, द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट। देखो, डिमॉर्गन्स में आपके पास कितने वेरिएबल होते हैं, दो, पी और क्यू, और बीच में क्या होता है, कुछ सिंबल होता है। अब द फैन इज स्लो इज योर पी, एंड इट इज वेरी हॉट इज योर क्यू, और बीच में सिंबल क्या आ रहा है, और। तो ये क्या बन गया, पी और क्यू। आपने क्या करनी है, निगेशन अप्लाई करनी है, यानी पैरेंथेसिस के बाहर क्या आ गई, निगेशन आ गई। तो निगेशन के बाद क्या हो जाएगा, द फैन इज नॉट स्लो, और को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे एंड में, एंड इट इज नॉट वेरी हॉट। निगेशन का मतलब यही होता है ना, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। इसी तरह अकरम इज अनफिट, अकरम इज क्या आ जाएगा, नॉट अनफिट, एंड की जगह और आ जाएगा, एंड सलीम इज नॉट इंजर्ड। तो हम बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ किसी भी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। आर द स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट, इनको आपने क्या करना है, बारी बारी प्रूफ करना है, और टेबल बनाना है। तो दोनों साइड्स क्या आनी चाहिए, लॉजिकली इक्विवेलेंट आनी चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस करें, और फिर देखें कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि ये एक लॉ है जो कि हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। Tautology. A tautology is a statement form that is always true, regardless of the truth values of the statement variables. A tautology is represented by the symbol T. तो हमने क्या ली, एक आपके पास वेरिएबल P, उसकी निगेशन ली, निगेशन P क्या आ गया, उसके ऑपोजिट, और P और निगेशन Q किया तो आंसर क्या आ रहा है, T और T। यही वो कह रहा है कि P और निगेशन P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू T, यानी तमाम वैल्यूज आ रही हैं ट्रू, तो ये क्या बन गया, टोटोलॉजी बन गया। इसके अगेंस्ट एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन। अ कॉन्ट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट फॉर्म दैट इज ऑलवेज फॉल्स regardless of the truth values of the statement variables. A contradiction is represented by the symbol C. Note, if we have to prove that a given statement form is contradiction, we will make the truth table for the statement form, and if in the column of the given statement form all the entries are F, then we say that statement form is contradiction. The statement form P and negation, P is a contradiction। एक वेरिएबल P था, उसकी निगेशन ली,
तो वैल्यूज क्या आ गई, ट्रू थी तो फॉल्स हो गई, फॉल्स हुई थी तो ट्रू हो गई। पी एंड निगेशन पी लिया तो क्या आया, एंड में क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं है तो फॉल्स आया, और दूसरी भी फॉल्स आई। उससे साबित हो गया कि पी एंड निगेशन पी इज लॉजिकली इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि तमाम वैल्यूज क्या आ रही हैं, फॉल्स आ रही हैं। रिमार्क्स क्या कह रहा है, मोस्ट स्टेटमेंट्स आर नाइदर टोटोलॉजीज नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। अभी आपने पीछे टेबल्स बनाए तो हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट आंसर्स भी आते हैं, लाजमी नहीं है कि सारे टोटोलॉजीज और कॉन्ट्राडिक्शन ही हो। द निगेशन ऑफ अ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी की निगेशन ले तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन की निगेशन ले तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, टोटोलॉजी आएगा। Logically equivalence involving tautology show that P and T is logically equivalent to P। तो P में आपके पास क्या है, एक वेरिएबल, उसमें क्या वैल्यूज आ गई, ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यूज हो सकती हैं। टोटोलॉजी का क्या मतलब है कि दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब हमने क्या लिया, इसका एंड ले लिया, तो डबल टी है तो आंसर क्या आया, टी। फॉल्स और ट्रू है तो क्या आया, फॉल्स। ये साबित हो गया पी एंड टी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी। या आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल ही आ जाता है जब आप एंड करते हैं टोटोलॉजी के साथ किसी भी वेरिएबल को। Logical equivalence involving contradiction. Show that P and C is logically equivalent to C। वेरिएबल है, C है, दोनों का क्या किया, एंड किया। C मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, तमाम वैल्यूज क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी। जब हमने एंड किया तो क्या आया, F आया, यानी तमाम वैल्यूज फॉल्स आ गई। सेम ट्रूथ वैल्यूज इन द इंडिकेटेड कॉलम, सो P and C is logically equivalent to C। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को एंड करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के साथ तो क्या आंसर आता है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है। यूज ट्रुथ टेबल टू शो दैट P and Q और negation P और into P and negation Q is a tautology। एक दूसरी एक्सरसाइज भी गिवन है, ये भी आप दोनों लोगों का होमवर्क है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और देखो कि आंसर टोटोलॉजी आ रहा है पहले में, और दूसरे में क्या आंसर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई ना कोई आप लोगों ने मिस्टेक की होगी। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। लॉज ऑफ लॉजिक, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लॉज ऑफ लॉजिक गिवन है। आपने क्या करना है, इनको एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, ताकि जब हम आगे सिंप्लीफिकेशन करें तो फिर आप इनको यूज कर सकें। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू और पी। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, निगेशन लॉ है। डबल निगेशन लॉ अभी हमने देखा है कि डबल निगेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी होता है। आइडेम्पोटेंट लॉ होता है पी एंड पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी, पी और पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी होता है। डिमॉर्गन्स लॉ अभी हमने देखा है। इसके बाद यूनिवर्सल बाउंड लॉ है, पी और टी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टी, अभी हमने देखा था, इसे सॉल्व किया था, पी एंड सी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सी। एब्जॉर्प्शन लॉ होता है पी और पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी, पी एंड पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी। निगेशन ऑफ टी एंड सी, निगेशन ऑफ टी क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन, और निगेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है, टोटोलॉजी। ये भी हमने पढ़ा है। तो आपने क्या करना है, इन सब रूल्स को अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप इनको आगे इस्तेमाल कर सकें। ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रूथ टेबल्स बनाने में। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।